क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकले जमाती, अपने अपने घरों को लौटे तबलीगी, सबके चेहरों पर थी खुशी की चमक। पिछली करीब 1.5 महीनों से थी क्वारंटीन। कोरोना ने जब से हमारे देश में कदम रखा है तभी से पूरे देश में अजीब सा माहौल है। हर आम और खास शख्स पर कोरोना की मार पड़ी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर तबलीगी जमातियों पर पड़ा है। शुरुआती दौर में इन जमातियों पर कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा इल्जाम लगा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जमातियों पर इल्जाम लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। निजामुद्दीन मरकज से जमातियों को नजरबंद किया जाने लगा, जिसके बाद देश के कई अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान दर्जनों जमाती मस्जिद में पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जमातियों को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी जमातियों को क्वारंटीन किया गया था, वहां से उन सबको रिहा किया जा रहा है। 28 फरवरी को जब हम लखनऊ आए तो उसके बाद हम लोग आए थे जमात में। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो लॉकडाउन की घोषणा की, उस वक्त में फिर हमारे जो स्थानीय लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने चौकी में इत्तला दी कि भाई हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो बाहर से हैं। तो जब हमने शासन को जो है प्रशासन को इसकी इत्तला दी तो वो लोग आए, उन्होंने हमारी आईडी वगैरह चेक की। हम सारे एक ही लोग से, हम मरकज़ से नहीं आए थे, हम अपने ही मोहल्ले के थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है आप 14 दिन तक रहोगे। मैंने जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप जैसे आप हमें गाइडलाइन देते रहेंगे उसी गाइडलाइन के मुताबिक हम आगे काम करेंगे, हम आपके ताबे हैं। तो हमने प्रशासन को पूरी तरह से अपना आपको सौंप दिया, क्योंकि भाई जब सरकार जिस बात को कह रही है वो फॉलो करना भी हमें ज़रूरी है। तो हमने कानून की सारी बातों को फॉलो किया है। कोई किसी तरह की हमने कोई भी कोताही नहीं बरती है। जिस तरह से भी को हमसे शासन प्रशासन के जैसे जैसे गाइडलाइन आती रही, हम उसी के मुताबिक चलते रहे। ये तस्वीरें लखनऊ के चिन्हट कोतवाली इलाके में मौजूद रामस्वरूप कॉलेज की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में जमातियों को क्वारंटीन किया गया था। वैसे तो क्वारंटीन पीरियड 1 हफ्ते से 14 दिन का होता है, बावजूद इसके इन जमातियों को करीब 45 दिनों तक इसी कॉलेज में क्वारंटीन किया गया। दरअसल ये शख्स 28 फरवरी को दिल्ली से लखनऊ जमात में आए थे। फिर एक दिन अचानक लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसके बाद मस्जिद के जिम्मेदारों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने जमात में शामिल सभी लोगों को पहले उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन किया, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें रामस्वरूप कॉलेज में क्वारंटीन कर दिया गया। लोग रहे हमारे साथ में, कोई तकरीबन 100-150 दो और भी थे हमारे साथ जमात के, जो और लोग भी थे। इस तरह की ना हमें शासन से कोई दिक्कत हुई, ना उन लोगों को बेचारों को हमसे कोई दिक्कत हुई। वो लोग भी ये कहते थे कि भाई आप लोग बड़े सब्र वाले हैं, आप लोगों को जिस तरह कहा जाता है आप उस तरह फॉलो करते हैं। भाई उन्होंने कहा कि एक कमरे में रहना, हम एक कमरे में रहे। उन्होंने कहा कि आपकी ये सीमा रेखा है, आप इससे बाहर नहीं जाओगे, हम उससे बाहर नहीं गए। तो हम जैसे जैसे उन्होंने हमें कहा हमने फॉलो किया, और उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया। बेचारे हमारी सुरक्षा के लिए बिना 24 घंटे तैनात रहते थे। हम उर्दू फारसी एकेडमी में थे तो वो लोग शहरी में भी खाना बना कर देते थे, ये रोज़ा के लिए कि भाई आप लोग रोज़ा रखते हैं, तो वो शहरी में भी खाना दिया करते थे बेचारे। जिस वक्त तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को उनके घरों के लिए रवाना किया जा रहा था, उस वक्त जमात से जुड़े कई जिम्मेदार लोग भी मौके पर मौजूद थे। उनमें से एक है मेहदी हसन। मेहदी हसन लखनऊ मरकज के पदाधिकारी हैं। जमातियों के क्वारंटीन किए जाने के बाद से ही मेहदी हसन लखनऊ प्रशासन के संपर्क में हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें प्रशासन या सरकार से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने उनकी खासा मदद की है। ये जमातें जो थी, आसाम की जमातें भी हैं और दिल्ली की जमात रिहा हुई है, ये 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के अंदर थी और इनको तकरीबन 42 दिन हो गए। और फिर एक पहले वहाँ रहे, बीकेडी में रहे, रामसागर में रहे, और ज़्यादातर लोगों की रिपोर्टें नेगेटिव आई। हमारे जमात के जितने साथी यहाँ लखनऊ में तकरीबन 150 थे, 150 के 150 सब स्वस्थ हो गए, सब नेगेटिव आए और सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जो बचे हैं आज रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा। हमारे तहसीलदार साहब और हमारे एसडीएम साहब, यहाँ के थाने के तमाम लोगों ने बड़ी सहूलत पहुँचाई। अफ्तारी और सब सामान भी आता रहा आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं हुई। इनके लिए हम इनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद देते हैं।
वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों की माने तो उन्हें जमातियों से कोई दिक्कत नहीं हुई और वो धीरे धीरे आला अधिकारियों के आदेश के हिसाब से सभी जमातियों को उनकी मंजिल तक रवाना कर देंगे। देखिए, जमाती कहना सही नहीं होगा। हम तो ये मानते हैं जो हमारे क्वारंटीन स्थल पर लोग हैं हम उनको छोड़ रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिल्ली के लोग बचे रह गए थे और कुछ आसाम के लोग बचे रह गए थे, तो उनमें से जितने लोगों के बारे में हमें अनुमति मिल गई है उन लोगों को हम लोग आज रिहा कर रहे हैं। और अभी दिल्ली वाले 31 लोगों की रिहाई हो गई है। आसाम के 15 लोग और हैं, इनको अभी हम गाड़ी आ जाती है तो रिहा करेंगे। मास्क वगैरह तो आपने देखा ही होगा, मास्क लगा करके ही बसों में गए हैं सब लोग। और जाते जाते हम लोगों ने यही इनसे अनुरोध भी किया है कि सिर्फ यहाँ नहीं, चूँकि ये बीमारी अभी लंबी चलेगी, इसलिए आप अपने घरों पर भी इस चीज़ को ज़रूर पालन करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग को मानिए, आप मास्क पहने और घरों पे भी मास्क पहन करके ही आप निकलें। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मेहंदी हसन ने तबलीगी जमात पर लग रहे इल्जामों को सरासर गलत ठहराया। उन्होंने साफ कहा कि कुछ फिरका परस्त लोगों के चक्कर में पूरी जमात को बदनाम किया जा रहा है और जमाती तो सच्चे देशभक्त होते हैं, तभी तो वो आज धड़ल्ले से अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। जमात वाले थूकते तो वही नहीं, तो किसी के थूक को जो साफ करते हैं, गलियों में जो कचरा है उसको साफ करते हैं, तो सेवा भावना के हिसाब से काम करते हैं। इनके बारे में सब सोचना ही नहीं चाहिए इस तरह के। और आप प्लाज्मा दे रहे हैं जमात वाले, और सहारनपुर की जमात गई प्लाज्मा देने के लिए सब तैयार हैं, वो दे रहे हैं। जिससे कहीं हम कहते हैं मुझे प्लाज्मा देगा, तो ये तो राष्ट्रभक्त हैं एक तरीके से, और प्लाज्मा दे करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी गलत सलत आरोप जो है ठीक नहीं थे इस तरह से। एक साथी हमारे हैं, उनका तौहीद नाम है, उन्होंने डोनेट किया है, उनका आईडियो भी जारी हुआ है। ये तो थी तबलीगी जमातियों की बात, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने इन जमातियों को क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकालकर उनके घरों तक रवाना करने में अहम भूमिका निभाई। इनसे मिलिए, ये हैं अब्दुल वहीद फारूकी। वहीद फारूकी सहाबा एक्शन कमेटी नाम की एक संस्था चलाते हैं। आपको बता दें कि जिस दिन से तबलीगी जमातियों को मरकज और अलग अलग मस्जिदों से निकालकर क्वारंटीन किया गया था, वहीद फारूकी उसी दिन से उनके रिहाई की कोशिशों में जुटे थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। वहीद के मुताबिक जमातियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं भी जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हम अपने आप को मानते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन की कोई कमी रही हो, क्योंकि हमारी तरफ से अप्रोच नहीं हो पाई। तबलीगी जमात के लोग बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं। जब हम तक इत्तला आई तो मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद फिर कमिश्नर साहब से परमिशन कराई और परमिशन करा के आज दूसरा चरण है। पहले चरण में मैंने जयपुर, गोइंटूर आंध्र प्रदेश और सहारनपुर के लोगों को भेजा। आज दूसरे चरण में आज जयपुर और दिल्ली के लोगों को भेजा है। तो हमारी कमी थी, जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई। जब इंफॉर्मेशन आई तो प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर हमारे काम को किया। 194 के आसपास की लिस्ट है जो अभी बचे हुए हैं। जैसे दिल्ली के 52 लोगों में आज 31 जा पा रहे हैं, 21 अभी बचे हुए हैं, और आसाम के 21 लोगों में 15 जा पा रहे हैं। कुछ कागजात की कमी की वजह से ऐसे ही कुछ लखनऊ के लोग बचे हैं, कुछ लोग और दीगर जगहों, कोई सहारनपुर के ही बचे हैं। इंशाल्लाह आज से कल तक में इनका कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और परमिशन आने के बाद हमें लगता है कि हो सकता है कल ही इन सबको एक साथ रिलीज कर दिया जाए। वहीं वहीद के मुताबिक अब तक लखनऊ से कोयम्बटूर, जयपुर, दिल्ली, सहारनपुर और असम के जमातियों को उनके घर भेजा जा चुका है और जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। वहीं जमातियों पर लगे संगीन इल्जामों पर अब्दुल वहीद फारूकी ने अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को इसका जिम्मेदार ठहराया। वहीद के मुताबिक देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने साजिश के तहत जमातियों को बदनाम किया। तबलीगी जमात को तो एक टारगेट किया गया। तबलीगी जमात का इसमें कोई किरदार नहीं। कोई तबलीगी जमात ने कहीं कोरोना नहीं फैला दिया, लेकिन तबलीगी जमात को कोरोना बम और कोरोना और ये सब कह के तबलीगी जमात का इसमें आप देख लीजिए कहीं कोई रोल नहीं। जितने साथी थे लखनऊ में, जितने क्वारंटीन किए गए, सब निगेटिव आए।
तो अब ये एक हमारी जो मीडिया है, हमारे भारत की मीडिया ने, हमारे मुल्क की मीडिया ने एक टारगेट बना के, एक एम, एक मकसद के तहत तबलीगी जमात को बदनाम करने का काम किया। और देखिए अल्लाह का निज़ाम क्या है कि आज तबलीगी जमात के लोग ही सबसे ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये आपकी हिकमत अमली है कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन आपने जैसे ही सवाल किया हमारे सब साथी जवाब देने को तैयार कि मेरा ले लीजिए, मेरा। जिस वक्त इन जमातियों को शहर भर में क्वारंटीन किया गया, उसी वक्त कई संस्थाएं भी सामने आईं जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली, और इन्हीं संस्थाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर जमातियों के खाने पीने और रमज़ान में शहरी का इंतजाम किया। यहाँ जमाती थे, उनकी सहरी का इंतज़ाम, उनके अफ्तारी का इंतज़ाम, और जो भी पेशेंट क्वारंटाइन हुए थे GCRG में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में, और जहाँ जहाँ भी, तो वहाँ पे हम लोग सहरी और खाने का इंतज़ाम इंसानियत के नाते हर चीज़ हम लोग ने किया। अभी जैसे आपने कमका चौराहा देखा होगा, वहाँ मजदूर जा रहे थे, वहाँ हम लोगों की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से, साबरी फाउंडेशन ट्रस्ट और जो लखनऊ की तरफ से, उनकी तरफ से डेली 2000 पैकेट मजदूरों के लिए उनकी पानी की व्यवस्था हम डेली कराते थे रमज़ान में। और तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि ईद के दिन हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी और वबा से हमारे मुल्क को महफूज रखे, तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों को महफूज रखें, और ईद की खुशी अपने घरों में बनाएं। कोई नए कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मजार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पड़ोसियों की मदद करें, उनको राशन दें, जो भी हो सके उनका इंतजाम करते रहें। चूंकि ये मामला देश के सबसे बड़े मुद्दे से जुड़ा हुआ था, एक तरफ कोरोना वायरस है तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिन पर इसे फैलाने का इल्जाम लगा है। लेकिन यहाँ तैनात अधिकारियों के मुताबिक इतने दिनों में किसी भी जमाती ने न तो कोई नियम तोड़ा और न ही उनसे किसी चीज़ की डिमांड की। यहाँ पे ऐसी कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं हुई है, न ही कोई अप्रिय बात हुई है। सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ है और सही से देख रेख हुई है। उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, हमें भी कोई शिकायत नहीं। मीडिया में हर जगह अपने विचार कोई रख सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा कोई समस्याजनक या चुनौती कोई पेश नहीं हुई। रमज़ान का महीना भी चल रहा था और इसमें रोज़ा भी रख रहे थे, तो उसकी विशेष व्यवस्था की गई थी। 3 टाइम नाश्ता, भोजन और शहरी इत्यादि का भी ध्यान रखते हुए हम लोग व्यवस्था किए थे। क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलने के बाद जमात के जिम्मेदार लोगों ने पूरे समाज में अमन चैन की दुआ की और उसी के साथ बसों के जरिए जमाती लखनऊ से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। अभी भी इस क्वारंटीन सेंटर में कई जमाती बचे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेच के। जी हाँ, आज ये किरदार आपको मीडिया का दिखाएंगे। ये वो मीडिया ने जो इन जमातियों को लगातार ये बताती रही है कि ये जहाँ जहाँ भी पकड़े गए, जहाँ जहाँ रखे गए हैं, वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, लोगों के ऊपर थूक रहे हैं और प्रशासन का किसी तरीके का सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज हम लखनऊ के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, जहाँ पर करीब 150 से ज़्यादा जमाती क्वारंटीन किए गए थे और ये 45 दिनों का अपना क्वारंटीन टाइम पूरा करने के बाद कुछ आज लगभग 31 लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए और 15 लोगों की टीम आसाम के लिए बाई रोड जा रही, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इन जमातियों का कहना है कि प्रशासन ने इनका भरपूर सहयोग दिया और इन्होंने प्रशासन को भी पूरा सहयोग दिया। दोनों को किसी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। कैमरा पर्सन शोएब अख्तर के साथ खुर्शीद अहमद खान, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ।